जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, आज चलिए एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो में कोई दिक्कत होगा, कोई बात होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। चलिए ले चलते हैं। भारत में क्षेत्रीय दलों का उभार 1970 के दशक के बाद तेजी से हुआ, जिससे देश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। प्रारंभिक समय में कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दलों का वर्चस्व था, लेकिन धीरे धीरे विभिन्न राज्यों में स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने वाले क्षेत्रीय दलों ने अपनी पकड़ मजबूत की। जी हाँ दोस्तों, इन दलों का मुख्य उद्देश्य क्या था? अपने अपने क्षेत्रों की संस्कृति, पहचान और विकास के लिए काम करना था। जी हाँ, तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके और बाद में अन्ना डीएमके का गठन हुआ, जिसने भाषा और क्षेत्रीय स्वायत्तता के मुद्दे पर राजनीति को नया स्वरूप दिया। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देश पार्टी यानी टीडीपी की स्थापना 1982 में एनटी रामा राव ने की, जो राज्य की जनता के अधिकारों और क्षेत्रीय अस्मिता को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही थी। पंजाब में अकाली दल ने धार्मिक और क्षेत्रीय मुद्दे को उठाया, जो बाद में खालिस्तान आंदोलन के साथ जुड़ गया। इसी तरह महाराष्ट्र में शिवसेना ने मराठी अस्मिता और स्थानीय रोजगार के मुद्दे पर अपना राजनीतिक आधार बनाया। इन दलों के उभार का कारण यह था कि कई राज्यों को लगता था कि केंद्र सरकार उनके मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए क्षेत्रीय दलों ने स्थानीय जनता की आकांक्षाओं को स्वर दिया और अपने क्षेत्रों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र राज्य संबंधों में सुधार की मांग की। जी हाँ, और दोस्तों, क्षेत्रीय दलों ने भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू किया, जहां केंद्र में स्थिर सरकार बनाने के लिए कई दलों का समर्थन जरूरी हो गया। इससे भारतीय संघीय व्यवस्था को भी मजबूती मिली, क्योंकि राज्यों ने अपने मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय दलों का उभार भारत के लोकतंत्र के विस्तार का प्रतीक है, जो स्थानीय जरूरतों और पहचान को राष्ट्रीय राजनीति में महत्व दिलाने में सफल रहा। आइए अब नजर डालते हैं पंजाब संकट और 1984 के दंगों पर। पंजाब में 1970 और 80 के दशक में एक अलगाववादी आंदोलन उभरा, जी हाँ, जिसे खालिस्तान आंदोलन के नाम से जाना गया। यह आंदोलन सिखों के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहा था। इस दौरान जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत भारतीय सेना ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में चरमपंथियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। जी हाँ, और इस सैन्य कार्रवाई ने सिख समुदाय में गहरी नाराजगी पैदा की। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षक ने हत्या कर दी, इंदिरा गांधी की, जिसके बाद सिख विरोधी दंगे भड़क उठे और इन दंगों में हजारों निर्दोष सिखों की हत्या कर दी गई। और यह घटना भारतीय इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक बन गया। जी हाँ, कश्मीर मुद्दा आ गया। कश्मीर मुद्दा भारत की स्वतंत्रता के समय से ही एक जटिल और विवादास्पद विषय रहा है। जी हाँ, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय जम्मू कश्मीर रियासत के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तान ने इसे चुनौती दी कि इसके परिणाम स्वरूप 1947 और 48 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। बाद में संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से युद्ध विराम लागू हुआ और कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया, जिसे आज हम पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर को विशेष स्वायत्तता देने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 लागू किया गया, जो कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था। इसके तहत राज्य के पास अपना संविधान और स्वायत्तता थी और भारतीय संसद की अधिकांश विधियां वहां लागू नहीं हुई थी। वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, जो एक बड़ा राजनीतिक निर्णय था। 1989 में कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववादी आंदोलन का उभार हुआ। अब दोस्तों, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने स्थानीय युवाओं को भड़काकर भारत विरोधी आंदोलन शुरू किया। इसी के कारण कश्मीर में हिंसा और दहशत का माहौल बना। जी, कई निर्दोष लोग मारे गए और कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। केंद्र सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए कई सैन्य अभियान चलाए और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। इसके बावजूद अलगाववादी ताकतों ने शांति प्रक्रिया में बाधा डालने का प्रयास जारी रखा। जी,
कश्मीर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सरकार ने कई बार संवाद की कोशिशों की और विकास योजनाओं की घोषणा की। आइए नजर डालते हैं उत्तर पूर्व की चुनौतियों पर। उत्तर पूर्वी भारत भी लंबे समय से जातीय संघर्षों और अलगाववादी आंदोलनों का केंद्र रहा है। पूर्वोत्तर असम आंदोलन 1979 से 85 का मुख्य उद्देश्य राज्य में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को निकालना। ठीक, अब फिर उसके बाद 1985 में असम समझौते के तहत आंदोलन तो शांत हुआ, लेकिन क्षेत्र में शांति पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाई। ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद नागालैंड और मणिपुर जैसे राज्यों में भी कई अलगाववादी संगठन सक्रिय हो रहे थे उस समय, जिससे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने शांति वार्ता और विकास योजनाओं का सहारा लिया। इन सभी क्षेत्रीय संघर्षों और आंदोलनों के बीच सरकार ने स्वतंत्रता और विशेष दर्जा देने की कोशिश के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास किया। जी, कश्मीर और पंजाब में सैन्य कार्रवाई के साथ साथ शांति बहाली की कोशिशें की गई। उत्तर पूर्व के विकास के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी जैसे कदम उठाए गए। क्षेत्रीय दलों के उभार, पंजाब संकट, कश्मीर के मुद्दे और उत्तर पूर्व की चुनौतियों ने भारत के लोकतंत्र और संघीय ढांचे को नई दिशा दी। अब यूजीसी परीक्षा के लिए इन घटनाओं की गहन समझ बेहद महत्वपूर्ण है। घटनाओं की गहन, ताकि इससे जुड़े सवालों को आसानी से हल किया जा सके। आइए नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए। विकल्प ए है 1982, विकल्प बी 1984, विकल्प सी है 1985, विकल्प डी है 1987। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएंगे दोस्तों, नमस्कार।